उस्मान हादी की मौत के बाद अब हिंसा और ज्यादा भड़क गई है। देर रात उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत हो गई और हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा है। 12 दिसंबर को दरअसल उस्मान हादी पर हमला हुआ था और चुनाव प्रचार के दौरान सिर में उन्हें गोली लगी थी। उसके बाद इलाज चल रहा था और अब सिंगापुर में मौत हुई है। उनका शव भी सिंगापुर से बांग्लादेश लाया जा रहा है। आपको बांग्लादेश में हिंसा करने वाले कट्टरपंथ गैंग को किस तरीके से छूट मिली हुई है, इसके बारे में सबूत दिखाते हैं। पहला सबूत, बांग्लादेश में हिंसा फैलाने के लिए कट्टरपंथी संगठनों का इस्तेमाल किया गया। वहीं इन संगठनों को यूनुस सरकार हिंसा फैलाने के लिए खुली छूट दे रही है। बांग्लादेश की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखने के लिए ही कट्टर इस्लामिक समूह को लगातार तवज्जो दी जा रही है। हिंदुओं को लगातार निशाना बनाकर उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। और इस बीच ढाका संकट के बीच बांग्लादेश में रिपोर्ट पेश हुई है। विदेश मामलों की स्थायी संसदीय समिति ने रिपोर्ट पेश की है पूरे हालात पर। बांग्लादेश के रिपोर्ट में बांग्लादेश के जो हालात हैं इस पर चिंता जताई गई है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनावों पर चिंता जताई गई है। बांग्लादेश में चीन और पाकिस्तान का कैसे प्रभाव बढ़ रहा है, ये रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है। बांग्लादेश में हिंसा, संसद में रिपोर्ट पेश। जहां विदेश मामलों की स्थायी संसदीय समिति की ये रिपोर्ट शशि थरूर की अध्यक्षता में रिपोर्ट तैयार की गई है और साथ ही रिपोर्ट में 33 अहम टिप्पणियां और सिफारिशें, जिसमें बांग्लादेश से संबंधों पर विस्तार से जानकारी भी। रिपोर्ट में क्या क्या है आइए बताते हैं। अल्पसंख्यकों पर, माइनॉरिटीज पर हमलों को लेकर सख्त रुख, चीन की बढ़ती मौजूदगी पर सतर्कता जताई गई है। एंटी इंडिया नैरेटिव से निपटने की सिफारिश भी है, रिकमेंडेशंस हैं। चीन की बढ़ती मौजूदगी पर सतर्कता बताई गई है। सीमा प्रबंधन और पूर्वोत्तर सुरक्षा या लोकतांत्रिक प्रक्रिया, चुनावों पर भी चिंता जताई गई है। हालांकि भारत के लिए चैलेंज क्यों है? क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव और पीढ़ीगत असंतुलन और बढ़ती हिंसा, पॉलिटिकल ऑर्डर में भी बदलाव और बांग्लादेश में विदेशी ताकत। इस बीच बड़ी खबर, आगजनी की एक और तस्वीर ढाका से ही सामने आ रही है। शेख हसीना के घर पर आगजनी का यह वीडियो बताया जा रहा है, जहां कट्टरपंथियों ने आवास पर आगजनी की। ये देखिए तस्वीर। और ढाका के धनमंडी में हिंसा का एक और वीडियो आ गया है। सैकड़ों उपद्रवी शेख मुजीब के घर में घुस आए। शेख मुजीब के घर में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भयानक तस्वीरें हैं। ये देखिए, शेख मुजीबुर रहमान का ये आवास बताया जा रहा है, जहां पर तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है, आग के हवाले कर दिया गया। दो तस्वीरें और आपको दिखा रहे हैं। शेख हसीना का पहले घर कैसे जलाया गया है, आवास में आग लगा दी गई। जो प्रीमाइसेस है इसमें आग लगती हुई दिख रही है। वहीं शेख मुजीबुर रहमान के आवास पर भी आगजनी की गई है। और बांग्लादेश हिंसा पर तस्लीमा नसरीन का भी पोस्ट, जहां जिहादी की मौत पर जिहादियों का उपद्रव। हिंदू युवक को जलाया, किसी के हाथ नहीं कांपे। यही जिहादिस्तान का असली चेहरा।